सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो भी कृषि विभाग से परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर की जो शाखा यानी ब्रांच जो सॉइल साइंस जिसको हिंदी में मृदा विज्ञान कहते हैं, उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपको जो है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप कहते हैं, कैसे घुमा फिरा कर कहते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार आ जाता है। आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा, हम वो भी कराएंगे आपको। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा है धनायन, फास्फोरस और पोटेशियम धनायन, फास्फोरस और पोटेशियम, धनायन, फास्फोरस और पोटेशियम के भूमि से जड़ की ओर जाने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, कह रहा है कि धनायन, फास्फोरस और पोटेशियम के भूमि से जड़ की ओर जाने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए विसरण, बी जड़ अंत, क्या कह रहा है, जड़ अंत रोधन। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है समूह प्रवाह। क्या कह रहा है, समूह प्रवाह। ठीक है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो धनायन, फास्फोरस और पोटेशियम के भूमि से जड़ की ओर जाने का मुख्य कारण क्या है, तो है विसरण। क्या है, विसरण। जो अवशोषण जो होता है जड़ से, लोग जड़ें जो है फास्फोरस और पोटेशियम के पौधे की जड़ें जो अवशोषण करती हैं तो उसका मुख्य कारण होता है विसरण के कारण हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ये सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक, कह रहा है पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है। पोटेशियम की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, कह रहा है ओलिविन में। ऑप्शन 1 ओलिविन में, बी कह रहा है जो है पायरोक्सिन में। क्या कह रहा है, पायरोक्सिन में। और सी कह रहा है जो है फेलस्पार में। क्या कह रहा है, फेलस्पार
में, और डी कह रहा है एम्फीबोल में, एम्फीबोल में। ठीक है। पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो वो होती है फेल्सपार में होती है। किस में होती है? फेल्सपार में होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र झीलों और नदियों से, समुद्र झीलों और नदियों से पृथ्वी का आच्छादित भाग, पृथ्वी का आच्छादित भाग, क्या कह रहा है? पृथ्वी का आच्छादित भाग कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 40%, बी कह रहा है 70%, सी 60%, डी जो है 50%। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी 70%, जो है आप ये है आच्छादित है। किससे? समुद्र झीलों और नदियों से जो है आच्छादित भाग कितना है? 70% है। आप इसको नोट कर लीजिए। और 30% जो है क्या है? भूमि। 30% क्या है? भूमि। ठीक है। यानी पृथ्वी का जो पृथ्वी महाद्वीप है इसका जो है 70% भाग भूमि है और 30% भाग भूमि है और 70% जल से आच्छादित है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है मृदाओं की जलीय चालकता, मृदाओं की जलीय चालकता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? कह रहा है कि मृदाओं की जलीय चालकता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ठीक है। कह रहा है कोशिका होगा। ऑप्शन ए कोशिका संरंध्रता। बी कह रहा है जो है जल धारण क्षमता। क्या कह रहा है? जल धारण क्षमता। और सी कह रहा है कोशिका संरंध्रता। क्या कह रहा है? कोशिका क्या है? कोशिका संरंध्रता। ठीक है। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है पूर्ण संरंध्रता। ठीक है।
तो मृदाओं की जलीय चालकता किसके अनुक्रमानुपाती है? तो पूर्ण संरंध्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल पोरोसिटी। क्या कहते हैं? टीपी। टीपी मतलब टोटल पोरोसिटी, ठीक है, इसी के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा कि मृदा की जलीय चालकता बराबर मृदा की जलीय चालकता किसके बराबर होती है? एक बटे क्या होगा? 1/TP। टीपी बराबर टोटल पोरोसिटी यानी पूर्ण संरंध्रता, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बार लिखाया जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि तराई की मृदा में, तराई क्षेत्र की जो मृदा है उसमें किस चीज़ की कमी होती है? तो जिंक की कमी होती है। आप इसको अलग पन्ने से नोट कर लीजिए, इसको जो है अलग पन्ने पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये वही तराई बेल्ट वही होता है। सहारनपुर से आप जब चलेंगे, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, उसके बाद जो है लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सब जो है जनपद तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गोरखपुर बस्ती का भी कुछ भाग आता है, कुछ गोंडा का भी आ जाता है, लेकिन आप जो है मेनली वो जो है वही क्षेत्र हैं। उसमें जो है क्या जिंक की कमी पाई जाती है? ठीक है। मृदा कह रहा है मृदा संरचना का सीधा संबंध किससे है? मृदा संरचना का सीधा संबंध, मृदा संरचना का सीधा संबंध किससे है? ठीक है, कह रहा है मृदा संरचना का जो है सीधा संबंध किससे है? तो कह रहा है मृदा कण के समूहीकरण से। ऑप्शन ए, मृदा कण के समूहीकरण से। कह रहा मृदा कण के समूहीकरण से। कण आकार, क्या कह रहा है? कण आकार वितरण से। क्या कह रहा है? कण आकार वितरण से। डी कह रहा है जल धारण क्षमता से। सी कह रहा है जल धारण क्षमता से। किसे कह रहा है? जल धारण क्षमता से। उसके बाद डी कह रहा है मृदा कण विन्यास से। क्या कह रहा है? मृदा कण विन्यास से। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन का भाव ये है कि मृदा संरचना का सीधा संबंध किससे है? मृदा संरचना का सीधा संबंध जिससे है वो है मृदा कण विन्यास से। मृदा कण विन्यास से है। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस मृदा में जल चालकता बहुत कम है? किस मृदा
में जल चालकता बहुत कम है। जल चालकता या विद्युत चालकता जो भी आप कह लीजिए, जल चालकता बहुत कम है। किस मृदा में जल चालकता बहुत कम है। ठीक है, तो वो आपका है क्षारीय भूमि, क्षारीय भूमि, दोमट भूमि, सी कह रहा है लवणीय भूमि, और डी कह रहा है अम्लीय भूमि। क्या? अम्लीय भूमि। ठीक है, तो किस मृदा की विद्युत चालकता सबसे कम है? तो वो किसकी है? सबसे कम है क्षारीय भूमि की। ठीक है, क्षारीय भूमि की जो है चालकता कितना है? जो है कह रहा है मोर देन 4 mm 25 डिग्री सेल्सियस पर। कितना है? मोर देन 4 m 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, उसके बाद जो है इसका भी जो है मोर देन 4 m 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, उसके बाद जो है इसका भी जो है 4 m मोर देन 4 mm 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और क्षारीय भूमि का जो है वो लेस देन 4, कितना है? लेस देन 4 m 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये m क्या है? ये है मिलियन मोल्सन। क्या है? मिली मोहल्सन। क्या है? मिली मोहल्सन। ठीक है, मिली मोहल्सन। तो सबसे किस मृदा का जल चालकता सबसे कम है? तो क्षारीय का जो है लेस देन 4 होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगला क्वेश्चन हम लिखाएंगे नहीं, आपको बता दे रहे हैं, बहुत बार रिपीटेड है, इसको अलग पन्ने से आप नोट कर लीजिएगा कि क्षारीय मृदा के सुधार किससे किया जा सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अलग पन्ने से। कैल्शियम सल्फेट जो है इसका सुधार किया जाता है CaSO4 × 2H2 से किया जाता है, जो कि जिप्सम जो है जिप्सम से इसका सुधार किया जाता है आसानी से। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। आप कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए फ्लोकुलेशन। क्या कह रहे हैं? फ्लोकुलेशन का मतलब क्या कह रहा है? मृदा कणों का बैठना। मृदा कणों का बैठना। ठीक है, बी कह रहा है डिस्पर्सन।
डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, मृदा कणों का विकर्षण, मृदा कणों का विकर्षण। सी क्या कह रहा है? कोहिशन, कोहिशन, मृदा कणों का आकर्षण। और डी क्या कह रहा है? मृदा संरचना, मृदा संरचना। कह रहा है मृदा कणों का वितरण, मृदा कणों का वितरण। क्या कह रहा है? मृदा कणों का वितरण। तो आपका ऑप्शन जो सही नहीं है वो डी सही नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये मृदा संरचना जगह कम पड़ रही है, इसको कई बार लिखाया जा चुका, आप वहां से खोज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? संतृप्त अवस्था पर संतृप्त अवस्था पर मृदा में नमी का कितना, क्या कह रहा है? कितना अंश होता है? होता है, ठीक है। मृदा में नमी का कितना, संतृप्त अवस्था पर मृदा में नमी का कितना अंश होता है? ठीक है, कह रहा है क्षेत्र क्षमता का 4 गुना। ऑप्शन ए, क्षेत्र क्षमता का 4 गुना। बी कह रहा है जो है क्षेत्र क्षमता का 2 गुना। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये आने की पूरी संभावना रहती है। क्षेत्र क्षमता का 5वां गुना। डी, क्षेत्र क्षमता का 3 गुना। क्षेत्र क्षमता का 3 गुना। तो संतृप्त अवस्था में मृदा में नमी का कितना अंश होता है? तो कितना होता है? क्षेत्र क्षमता का 3 गुना होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। दुगुना, क्षेत्र क्षमता का दुगुना होता है, क्षेत्र क्षमता का दुगुना होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर
9 कार्डिनल तापक्रम का क्या तात्पर्य है। कह रहा है कार्डिनल तापक्रम का क्या तात्पर्य है। उच्चतम न्यूनतम और आदर्श तापक्रम। ठीक है, क्या कह रहा है, उच्चतम न्यूनतम और आदर्श तापक्रम। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है जो है उच्चतम और न्यूनतम तापक्रम का अंतर, उच्चतम और न्यूनतम तापक्रम का अंतर। सी कह रहा है उच्चतम और न्यूनतम तापक्रम, उच्चतम और न्यूनतम तापक्रम। और डी कह रहा है आदर्श तापक्रम। तो कार्डिनल माने होता है आदर्श, ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, आदर्श तापक्रम होता है। कार्डिनल तापक्रम का मतलब आदर्श, मतलब कार्डिनल तापक्रम मतलब कि उसे किस तापमान पर जो है कौन सी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, विकास करेगी, वृद्धि करेगी, किस, यही आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम लिखाएंगे नहीं, अगला आप जो है उसको कर लीजिए कि जो है पूछ रहा है कि जैविक मृदा में जो है जैविक पदार्थ कितना होता है। तो 25% से अधिक होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, अलग पन्ने पे लिखिएगा इसको। जो भी मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ, उसको आप अलग पन्ने से लिखिए, ठीक है। दानेदार मृदा, क्या कह रहा है, दानेदार संरचना होगा, दानेदार पहले, दानेदार संरचना मृदाओं में दानेदार संरचना मृदाओं में किसकी अधिकता होती है। कह रहे कि दानेदार संरचना वाली मृदाओं में किसकी अधिकता होती है। तो कह रहा है मृतिका तथा सोडियम। क्या कह रहा है, मृतिका तथा सोडियम। बी कह रहा है जीवांश तथा
सोडियम, जीवांश तथा सोडियम। सी कह रहा है मृत्तिका तथा पोटेशियम। क्या? मृत्तिका तथा पोटेशियम। और डी क्या कह रहा है? जीवांश तथा कैल्शियम। जीवांश तथा कैल्शियम। ठीक है। कह रहा है कि दानेदार संरचना मृदाओं में किसकी अधिकता होती है? तो वो जो होती है जीवांश तथा कैल्शियम की अधिकता होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ग्यारह, मृदा में मृत्तिका का प्रभाज प्रभाज औसत का व्यास कितना होता है? क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मृदा में मृत्तिका का प्रभाज व्यास कितना होता है। ठीक है, कह रहा है वही आकार लिखा दे रहा हूं, आप इसको रट लीजिएगा भैया। ये बहुत बार पूछा गया है, जितना पूछ ले उतना ही कम है। 2 मिलीमीटर से अधिक। 2 मिलीमीटर से कम। ठीक है, फिर कह रहा है सी 0.2 मिलीमीटर से कम। डी कह रहा है 0.002 मिलीमीटर से कम। ठीक है, तो जो मृत्तिका यानी क्ले सॉइल का जो व्यास होता है, कण का आकार, वो 0.02 मिलीमीटर से कम होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है, इसको मैंने कई बार बताया भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लवण सहनशील फसल कौन सी है? ठीक है, कह रहा लवण सहनशील फसल कौन सी है, या फसलें, जो भी फसलें कौन सी हैं। ठीक है, मक्का तथा गेहूं कह रहा है। ऑप्शन ए मक्का तथा गेहूं। बी क्या कह रहा है? सरसों तथा कपास। सरसों तथा कपास। सी कह रहा है कि जौ तथा कपास। जौ तथा कपास। और डी कह रहा है
मक्का तथा सरसों। तो लवण सहनशील फसल कौन सी है? जौ तथा कपास। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, इसको अलग पन्ने से आप लिख लीजिए कि क्षारीय मृदा की विशेषता पूछ रहा है। तो उसमें होता है, क्षारीय मृदा में क्या होता है? उच्च विनिमय सोडियम तथा उच्च पीएच। ये जो है क्षारीय मृदा की विशेषता है। क्या है? उच्च विनिमय सोडियम तथा उच्च पीएच जो है इसकी विशेषता है। किसकी? क्षारीय मृदा की, ठीक है। अभी कल की क्लास में मैंने बताया कि पूछ रहा है कि फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच मान पर सर्वाधिक होती है, सबसे अच्छी होती है? तो वो 6.5 से 7.5। अगर 6.5 से 7.5 नहीं है, 6 से 7 भी है, तब भी चलेगा, सही होगा, ठीक है। उर्वरक प्रयोग के बाद साल्ट, क्या कह रहा है? उर्वरक प्रयोग के बाद साल्ट इंडेक्स माप क्या होता है? माप क्या होता है? कह रहा है उर्वरक प्रयोग के बाद साल्ट इंडेक्स माप क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए, पत्तियों में लवण सांद्रता। क्या कह रहा है? पत्तियों में लवण सांद्रता। बी कह रहा है मृदा घोल में लवण सांद्रता। मृदा घोल में लवण सांद्रता। उसके बाद सी क्या कह रहा है? सी, पौधों की कोशिका में, पौधों की कोशिका में लवण सांद्रता। डी क्या कह रहा है? पौधों की जड़ों में, पौधों की जड़ों में, पौधों की जड़ों में लवण सांद्रता। कह रहा पौधों की जड़ों में लवण सांद्रता। तो ये साल्ट इंडेक्स जो होता है वो होता है मृदा घोल में लवण सांद्रता। ऑप्शन बी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फसल उत्पादन के लिए भारत में कुल कितने भूमि क्षेत्रफल उपलब्ध है? फसल उत्पादन के लिए जो है कितने क्षेत्रफल है? 142 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 142 मिलियन हेक्टेयर जो है फसल उत्पादन के लिए जो है भारत में भूमि है, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर लैंड जो है कितना है? 142 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है।
इनमें से कौन सा जीवाणु फास्फोरस घोलक है। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा जीवाणु जो है फास्फोरस घोलक है। ठीक है, एजेटोबैक्टर पसपाली। क्या कह रहा है? पसपाली। बी क्या कह रहा है? राइजोबियम फैजियोली। और सी क्या कह रहा है? स्यूडोमोनास स्ट्राटा। डी क्या कह रहा है? राइजोबियम जापानिकम। ठीक है, इनमें से कौन सा जीवाणु जो है फास्फोरस घोलक है? तो स्यूडोमोनास स्ट्राटा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्यूडोमोनास स्ट्राटा जो है फास्फोरस घोलक जीवाणु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। कैल्शियम तथा बोरान क्या है? बोरान के बारे में सत्य है। क्या सत्य है? ऑप्शन ए, मृदा में अत्यधिक जल। मृदा में अत्यधिक जल। मृदा में अचल। सी कह रहा है मृदा में कम जल। फिर कह रहा है मृदा में औसत जल। तो कैल्शियम और बोरान जो है दोनों जो है मृदा में क्या होते हैं? अचल होते हैं। क्या होते हैं? इनकी कोई गति नहीं होती है। ठीक है, ये जो है इसीलिए जो है आप देखे होंगे बोरान और कैल्शियम को जब जमीन में डालते हैं तो इनकी गति वहीं रहती है, इसलिए इसका प्रयोग पहले किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, मैं ऐसे ही लिखा दे रहा हूँ।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब मृदा में कह रहा है, जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ, जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है, तब डाला जाता है तब क्या होता है? जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तब क्या होता है? स्थूल घनत्व कह रहा है, स्थूल घनत्व नहीं, स्थूल घनत्व नहीं बदलता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है स्थूल घनत्व बढ़ जाता है। सी क्या कह रहा है? स्थूल घनत्व घट जाता है। डी क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। कह रहा है जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तब क्या होता है? तो जब कार्बनिक पदार्थ डाला जाएगा तो मृदा स्थूल घनत्व जो है घट जाएगा, जो है स्थूल घनत्व घट जाता है। ठीक है, मृदा में एक जो है 1 सेंटीमीटर, जब मृदा में 1% जो है 1% कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है तो जो स्थूल घनत्व है वो 0.1 सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर घटता है। 0.14 जो है ग्राम, जो है ग्राम 0.14 ग्राम घन प्रति सेंटीमीटर घटता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 16वां। ठीक है, आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17, वो जो है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वातावरण की तुलना में मृदा वायु में किसकी अधिकता होती है? कह रहे कि वातावरण की तुलना में मृदा वायु में किसकी अधिकता होती है? तो किसकी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की, बी नाइट्रोजन की, सी कार्बन डाइऑक्साइड की।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और डी कह रहा है ओजोन की। किसकी? ओजोन की। तो वातावरण की तुलना में जो मृदा वायु में अधिकता होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वायु में 0.03% और वायुमंडल के और मृदा में 0.25%। लेकिन ऑक्सीजन जो है ना कम होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, मृदा वायु में ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बहुत बार मैं लिखा चुका हूं और बता चुका हूं। तो ये करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में, हरियाणा करनाल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है क्षारीय मृदा का सार क्या होता है या कितना होता है? ठीक है, कह रहा ऑप्शन ए 15 से अधिक, बी कह रहा है 15 से कम, सी कह रहा है 13 से कम। क्या कह रहा है? 13 से कम। डी कह रहा है 13 से अधिक। तो क्षारीय मृदा का सार जो होता है वो 15 से अधिक होता है। कितना? 15 से अधिक होता है। पंद्रह से अधिक होता है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं इसका जो पीएच, ईएसपी, उसके बाद जो है ईसी। क्या है? पीएच, ईएसपी और ईसी। क्या है? ईसी। तो ये होता है मोर देन 8.5, मोर देन 15%, ये होता है लेस देन 4 जो है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? 19 कह रहा है कह रहा है कि नहीं, फास्फोरस का है। फास्फोरस, नाइट्रोजन नहीं। कह रहा है 19 कह रहा है फास्फोरस खाद का प्रयोग किया जाता
है, किया जाता है। ऑप्शन ए सिंचाई के साथ, बी छिड़काव द्वारा, सी कह रहा है बुआई से पहले मृदा में, ठीक है। डी कह रहा है पहली सिंचाई के बाद, क्या कह रहा है, पहली सिंचाई के बाद। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बुआई से पहले मृदा में, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का आहरण, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का आहरण क्या कहलाता है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का आहरण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए उत्प्रेरण, ऑक्सीकरण, सी कह रहा है जल अपघटन, क्या कह रहा है, जल अपघटन। डी क्या कह रहा है, अपचयन। इलेक्ट्रॉन का आहरण क्या कहलाता है, तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है तब क्या प्रभाव पड़ता है, तो फिर वही है, स्थूल घनत्व घट जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा अलग पन्ने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कह रहा है मांट-मोर्लोनाइट में जो है, जो मांट-मोर्लोनाइट है उसमें जो है सिलिका और एल्युमिनियम परतों का क्या अनुपात होता है, तो 2:1 होता है मांट-मोर्लो का। आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मृदा भली भांत, क्या कह रहा है, मृदा भली भांत उर्वरा पिंडित होगा यदि मृदा में किसकी अधिकता होगी, क्या कह रहा है, किसकी अधिकता होगी। तो ये उड़ा पिंडित का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, क्या है, फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो कह रहा ऑप्शन ए
पोटेशियम, मैग्नीशियम, सी कह रहा है जस्ता, डी कह रहा है कैल्शियम। तो किसका होगा जो है कैल्शियम, किसकी अधिकता से होती है, कैल्शियम की अधिकता से। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन जो है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज हमने आपको जो है लगभग 25 क्वेश्चन, 25 से 27 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया है। ये तो लिखा तो केस है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को हमने देखिए बताया केवल लिख लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्लक्चुएशन, फ्लुक्चुएशन और डिफ्लुक्चुएशन, आप इसको अच्छी तरीके से रख लीजिएगा कि फ्लुक्चुएशन किसके कारण होता है और डिफ्लुक्चुएशन किसके कारण होता है। तो कैल्शियम उड़ापिंडित जो है कैल्शियम कारण होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।